तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉप 15 ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इस बार 2026 के अंदर भी पूछने के इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने BEEE के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यानी आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। ऐसा नहीं कि केवल स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, आपको उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। ये कब होगा? जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, इसके अंदर ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे कमांड करना आपके लिए जरूरी है। और इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया गया, फ्रीक्वेंसी भी इसकी बताई गई है। ठीक है, जो कि बार बार पूछी जाती है यूनिट नंबर 1 से यहाँ पे। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन द थेवेनिन्स थ्योरम एंड सॉल्व अ न्यूमेरिकल। यानी थेवेनिन्स थ्योरम क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका भी रेटिंग 5 स्टार का है। तीसरा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम विद सूटेबल एग्जांपल। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको डिफाइन करना है। इसका भी स्टार जो है 5 स्टार का रेटिंग इसको दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन एंड सॉल्व द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूजिंग द मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। यानी किस तरीके से हम मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस के द्वारा जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप उनको देख के कंप्लीट कर सकते हैं। इसका रेटिंग 4 दिया गया है। ठीक है। अगला आपका है एक्सप्लेन द सीरीज एंड द पैरेलल आरएलसी सर्किट विद द फेजर डायग्राम। ये आपको कंप्लीट करने हैं, यूनिट नंबर 2 का है, 5 स्टार का रेटिंग इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है डिफाइन द पावर फैक्टर एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। यानी पावर फैक्टर क्या होता है और किस तरीके से हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट करना और इसका रेटिंग भी 5 स्टार का दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कंप्लीट करना है एक्सप्लेन द 3 फेज सिस्टम एंड ड्राइव द पावर इक्वेशन। यानी 3 फेज सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से हम इसके इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं वो आपको बताना है। और इसका भी जो रेटिंग है वो 5 स्टार का दिया गया है कि 2026 के लिए 5 स्टार का रेटिंग ये कैरी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए आपको, वर्किंग पता होना चाहिए और ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। इसका भी रेटिंग आपका 5 स्टार का दिया गया है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है। ठीक है, इसका रेटिंग आपको 4 स्टार का दिया गया है, यूनिट नंबर 3 का। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, जो कि यूनिट नंबर 4 से लिया गया है, जिसका रेटिंग आपको 4 स्टार का है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये आपको बताना है। यूनिट नंबर 4 का ये, इसका जो रेटिंग पॉइंट है आपका 5 स्टार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द स्लिप एंड ड्राइव द टॉर्क स्लिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 4 से लिया गया है, 4 स्टार का रेटिंग इसको दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किस तरीके से बाइनरी अरिथमेटिक ये परफॉर्म करता है। यानी सारे नंबर सिस्टम्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं बाइनरी की, ऑक्टल की, डेसिमल की, हेक्साडेसिमल की, सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो कैसे बनते हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है ट्रूथ टेबल के साथ साथ आपको लॉजिक गेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड और नॉट गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सारी चीजें, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारी चीजों को आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर डायग्राम के साथ। ध्यान रहे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला हमारा है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं, जिसके अंदर आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, जेनर डायोड क्या होते हैं, बीजेटी क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, 5 स्टार का रेटिंग दिया गया। तो ये ऐसे टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कहूंगा, ये पोर्शन न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे कमांड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट वाइज इसके टॉपिक दिए गए हैं, जिन टॉपिक्स को आपको कवर अप कर लेना है। ठीक है ना। और अगर मैं 10 क्वेश्चंस की बात करूं, 10 टॉपिक की, तो ये 10 टॉपिक है जिनको आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जल्दी मिलते हैं एस्टेंडेशन वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।